और दोस्तों, अगर आप भी इस बार यूपी टेट हिंदी में पूरे नंबर लाना चाहते हैं और परीक्षा को टॉप करना चाहते हैं, तो आज का यह प्रैक्टिस सेट 3 आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आज की क्लास में हम वो चुनिंदा सवाल करने वाले हैं, जो सीधे आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। एक भी सवाल मिस मत करना, क्योंकि यही से फंसेगा आपका पूरा पेपर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा है चारण काल, तीसरा है वीरगाथा काल, चौथा है सिद्ध सामंत काल। इसका सही उत्तर हो जाएगा वीरगाथा काल। अगला क्वेश्चन है, वीरगाथा काल का कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा है नामदेव, तीसरा है जगनिक, चौथा है मधुकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नामदेव। अगला क्वेश्चन है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रवरदाई, दूसरा है जगनिक, तीसरा है दलपति विजय, चौथा है विद्यापति। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है जयदेव, दूसरा है चंद्रवरदाई, तीसरा है जगनिक, चौथा है विद्यापति। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रवरदाई। अगला क्वेश्चन है, कबीरदास की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है कन्नौजी, तीसरा ऑप्शन है सदुकड़ी, चौथा है खड़ी बोली। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सदुकड़ी। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है पद्दाकर, दूसरा है भूषण, तीसरा है केशवदास और चौथा है जगनिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन भूषण। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है हरिऔध। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? पहला ऑप्शन है सेठ गोविंद दास, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा ऑप्शन है गोविंद बल्लभ पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, तितली निम्नलिखित में से किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा ऑप्शन है जयश्याम सुंदर दास, चौथा ऑप्शन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, अतीत के चलचित्र की रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है, पल्लव के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है नंदन पंत, दूसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, तीसरा ऑप्शन है माखन लाल चतुर्वेदी, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? पहला ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, दूसरा ऑप्शन है गुलाब राय, तीसरा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, चौथा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सोहन लाल द्विवेदी, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, चौथा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत भारती काव्य की रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा ऑप्शन है नरेश मेहता, तीसरा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है धर्मवीर भारती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सी ऑप्शन मैथिली शरण गुप्त।
अगला क्वेश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार इनमें से कौन है? पहला ऑप्शन है सदल मिश्र, दूसरा ऑप्शन है उस्मान, तीसरा ऑप्शन है लल्लू लाल, चौथा ऑप्शन है सुंदरदास। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? दोस्तों अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो पक्का इसमें से आपके 10 क्वेश्चन तो फंस ही जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ और मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन है प्रेमचंद, तीसरा ऑप्शन है मैत्री शरण गुप्त, चौथा ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन है तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर कविता के कवि निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा ऑप्शन है महादेवी वर्मा, तीसरा ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन है हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? पहला है सुदर्शन, दूसरा है कमलेश्वर, तीसरा है आपका राघेव राघव, चौथा है यादवेंद्र शर्मा या चंद्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन सुदर्शन। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है वृंदालाल वर्मा, दूसरा ऑप्शन है आपका किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है माधवराव सप्रे, चौथा है इंसान लाखा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रानी केत की कहानी है डी ऑप्शन इंसान लाखा। अगला क्वेश्चन है शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है बाबू तोताराम, दूसरा ऑप्शन है केशव राम भट्ट, तीसरा ऑप्शन है अंबिका दत्त व्यास, चौथा ऑप्शन है आपका मुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन बाल मुकुंद गुप्त। रसिक प्रिया के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला है मल्लुक दास, दूसरा है बिहारी लाल, तीसरा है दादू दयाल, चौथा है केशव दास। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन केशव दास। अगला क्वेश्चन है कुटज निम्न निबंध के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला है शांति प्रिय द्विवेदी, दूसरा है हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है कुबेर नाथ राय, चौथा है विद्यानिवास मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन है आंसू काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, दूसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है मैत्री शरण गुप्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग इस पंक्ति के रचयिता है? पहला है सूरदास, दूसरा है कबीर दास, तीसरा है बिहारी, चौथा है रहीम। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन रहीम। अगला क्वेश्चन है मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला है उपेंद्रनाथ आस्क, दूसरा है यशपाल, तीसरा है जैनेन्द्र कुमार, चौथा है वृंदावन लाल वर्मा। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन वृंदावन लाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है बैताल पचीसी के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा है सदल मिश्र, तीसरा है नाभा दास, चौथा है सुरति मिश्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सुरति मिश्र। अगला क्वेश्चन है सुहाग के नुपुर के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला है निराला, दूसरा है मोहन राकेश, तीसरा है अमृतलाल नागर, चौथा है प्रेमचंद। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन अमृतलाल नागर। अगला क्वेश्चन है दोहा कोश के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? पहला है लुईपा, दूसरा है जोइंदू, तीसरा है सराहपा, चौथा है कबीर। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन सराहपा। अगला लास्ट क्वेश्चन है आंचलिक रचनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? पहला ऑप्शन है देश विशेष से, दूसरा है लोक विशेष से, तीसरा है क्षेत्र विशेष से, चौथा है जाति विशेष से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन क्षेत्र विशेष से। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।